हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे अभी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। देखिए, जैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे या चित्र बनाएंगे तो हम इसका डायग्राम या चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए, कोई भी दो भुजाएं हमें समांतर करना है, कौन सी, जो आमने सामने की हों, या सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, इसकी समांतर होती हैं। तो क्या करेंगे हम, कोई भी दो भुजाएं हमको समांतर करना है तो इनको ऐसे इस तरह से लिखेंगे। तो ए वाली तो हमारी अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो मिल जाएंगी, लेकिन ए वाली हमारी क्या रहती है, समांतर रहती है। तो ए क्या हो जाएंगी, समांतर। तो हमने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें हमारी दो भुजाएं कैसी हैं, समानांतर हैं। दो भुजाएं हमारी समानांतर है, बाकी दो भुजाएं हमारी समांतर नहीं होती हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो आमने सामने मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं हो और दो समांतर हों, तो सिंपल एक है कि सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चतुर्भुज की अगर दो सम्मुख भुजाएं समांतर है तो वो कौन सा कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब समलंब चतुर्भुज मानते हैं हम कि अगर जैसे इसका इनकी बीच की दूरी क्या दी है हमें, जैसे इनकी बीच की दूरी यहां से ये क्या है हमारा डी दिया है, या मतलब इस रेखा जो समांतर रेखा है, अपनी जो समांतर रेखा है उनके बीच की दूरी कितना है, डी दिया है हमें। डिस्टेंस मतलब डी, मतलब दूरी कितना है, डी माना हमने। एक ए है एक ए है, इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक माना हमने डी है या डी है, ठीक है, ऊंचाई या दूरी। ठीक, तो हम इसको मान रहे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो इस हिसाब से हमारा ये कौन सा डायग्राम है, समलंब चतुर्भुज है। अब इसका एग्जाम में आता है कि क्षेत्रफल कैसे निकालें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल होता है, जैसे इसकी लंबाई, ठीक, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी। तो क्या करते हैं, समांतर भुजाओं का हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई लंबाई होगी, लेकिन हमें इनकी लंबाई ऐड नहीं करना है, हमको करना है समांतर भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है, जितनी इनकी लंबाई होगी, और फिर क्या करना है, उनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, समांतर क्या करना है, समांतर या सॉरी समलंब चतुर्भुज, इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और सी डी, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमें सिंपल ए पता होना चाहिए, इनके बीच की दूरी पता होना चाहिए, और ये समांतर भुजाओं की हमारी लंबाई पता होनी चाहिए। तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ क्या क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सम्मुख भुजाएं, सम्मुख, यहाँ लिखते हैं कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसका सिंपल फंडा यही है कि कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, चाहे ए भी हो सकती है, तो ए अगर होंगी तो ये समांतर नहीं होंगी, लेकिन ए समांतर ली है तो ये असमांतर है, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 करेंगे, 1/2 किया हमने, इसके बाद हम समांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस सी डी कर देंगे, तो करेगा देखो इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो हमने क्या लिखा है, समांतर भुजाओं का योग। अब उनके बीच की दूरी से हम इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इनटू समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, तो उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग क्या है, ए बी को जोड़ेंगे सी डी से, ए बी प्लस सी डी, ठीक, फिर मल्टीप्लाई करेंगे समांतर भुजाओं की दूरी, कितना दूरी माना था हमने, डी माना था। देखो यहाँ से हमने ये डी माना था ना, इसको ये डी लिखा था हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, ए बी प्लस सी डी इंटू डी, और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, इस पूरी यहाँ से ए बी का मान लेते हैं ए,
और इसको मान लेते हैं क्या, बी, यहां से यहां तक। ठीक, तो सी डी की जगह बी लिखेंगे, ए बी की जगह ए लिखेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला ऐसे बन सकता है ए प्लस बी इंटू डी। ए प्लस बी इंटू डी क्या हो गया हमारा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर हमें ऊंचाई निकालना हो या फिर इसको समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोल सकते हैं, ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बोल सकते हैं, इनके बीच की दूरी वो एक ही रहेंगे। ठीक है, अब हमें अगर देखो समांतर भुजाओं का योग पूछा जाए, क्षेत्रफल दिया है, बीच की दूरी या ऊंचाई दी है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये अपॉन में आएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लेते हैं एक सवाल जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊंचाई बोल दो या इनके बीच की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर समलंब चतुर्भुज दिया है तो उसकी ऊंचाई अगर दी है तो यही समझना है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है। ठीक है, तो यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर है, तथा समांतर भुजाएं क्रमशः, समांतर भुजाएं क्रमशः मतलब ये दोनों की समांतर भुजाओं की क्या दी गई है, लंबाई दी गई क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो क्या दी गई है, यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब इनके बीच की दूरी दी गई है। ठीक है, समांतर भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, समांतर भुजाएं एक 4 है एक 6 है। ठीक, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन हल करेंगे हम इसका। देखो कैसे करेंगे, हल करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या लिख दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है इसमें। सबसे पहले हमें चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है हमें, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हमने क्या माना था, डी माना था, डी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब दिया है समांतर भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखो पहली या समांतर भुजाओं को हमने क्या माना था, इसकी लंबाई को ए माना था, इसको बी, तो हम सीधा लिख देंगे ए बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं दो, एक जे है एक जे है, दोनों समांतर हैं, तो देखो एक तो ए माना है, इसको मान लिया ए, तो ये 4 सेंटीमीटर मान लो, बी को मान लो 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, 1/2। 1/2 का क्या, 1/2 के बाद समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई है जो उसका योग कर देंगे, मतलब ए प्लस बी इंटू इनके बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर यहाँ पर ऊंचाई है तो दूरी ऊंचाई और दूरी एक ही है। ठीक है, समांतर जो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई होगी वही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो डी मान लिया हमने यहाँ पे। अब हम मान रख देंगे 1/2 ए का मान क्या है, 4 प्लस 6, बीच की दूरी कितना है, 8 या ऊंचाई 8 है। ठीक है, तो इस कितना आएगा हमारा 10, 1/2 10 इंटू 8, तो 2 पंचे 10, तो 5 इंटू 8, तो 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इसमें दिया है क्षेत्रफल मतलब 40 दिया होता अगर, और हमें बीच की दूरी निकालना होता और हमें ये दिए होते, तो हम यहाँ पे इसको बटे में लिखते और 2 का ऊपर गुणा करते और उसको भाग दे देते, तो हमें ऊंचाई निकल आएगी, मतलब पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते। थैंक यू। आज की क्लास में समलंब चतुर्भुज हमने खत्म किया। आप फॉर्मूले वगैरह इसके आते हैं एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में, और वैसे अगर सवाल आता है सिंपल आएगा। थैंक यू।